स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश भर में 23 नवंबर को मितानिन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर मितानिनों को सम्मान करने की अपील की थी। वहीं उन्होंने कहा कि पोषण, स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में मितानिनों ने उल्लेखनीय काम किया है। वे हमारे प्रदेश का गौरव हैं। 23 नवंबर आज मितानिन कार्यक्रम के 21 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में 72,000 मितानिन बहनों की मेहनत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति हासिल की है वह मितानिनों के प्रयास के बिना संभव नहीं था। 21 साल पहले मितानिन बहनों द्वारा मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और पोषण के विषयों से अपना कार्य शुरू किया गया था। फिर उन्होंने मलेरिया, दस्त, टीबी और कुष्ठ रोग जैसे रोगों से लड़ने में बड़ी भूमिका निभानी शुरू की और आज वे मानसिक स्वास्थ्य, बीपी, शुगर आदि के लिए भी समुदाय को सेवाओं से जोड़ रही हैं। वे स्वास्थ्य समस्याओं पर समुदाय की जागरूकता बढ़ाने, उचित सलाह देने और सामान्य बीमारियों के लिए प्राथमिक इलाज देने का काम कर रही हैं। स्वास्थ्य के अधिकार के साथ साथ मितानिन बहनें महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी बेहतर कार्य कर रही हैं। वे शासन की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के अधिकार से समुदाय को जोड़ भी रही हैं। इसी तत्वाधान में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटा द्वारा मितानिनों का सम्मान करने के लिए डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय के मिनी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा ब्लॉक की मितानिनों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति होकर सम्मान समारोह को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपनी बात को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि मितानिनों की जो समस्याएं हैं, जैसे कि उनका मानदेय और नियमितीकरण को लेकर, इन मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर जल्द से जल्द निराकरण की मांग करेंगे। वहीं कोटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य दीक्षित ने प्रकाश डालते हुए कहा कि मितानिनों का कार्य संघर्षों से भरा रहता है। आधी रात को भी उन्हें आपातकाल में भी अपना कार्य क्षेत्र में जाना पड़ता है। आदित्य दीक्षित ने मितानिनों के कार्य की सराहना की। आज का कार्यक्रम क्या था? आज मितानिन दिवस है और आज मितानिन दीदियों का हम सब सम्मानित करने आए थे, उनसे मिलने आए थे, क्योंकि मितानिन जो दीदी हैं गांव के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर समाज को एक रूपता देने के लिए और उनकी त्वरित समस्याओं का निराकरण करने के लिए गांव के लोगों के वो मितानिन दीदी हैं। आज हम सब उनको सम्मानित करने आए थे और उनकी समस्याओं का जानने का प्रयास भी संगठन के माध्यम से हम करेंगे कि जो सबकी समस्याओं का हल करता है, उनकी समस्याओं का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी समस्याओं का हल करके उचित स्थान तक उनकी समस्याओं का पहुँचाने का काम संगठन का काम है। आप एक विकास की बात कर रहे थे, ग्राम से मितानिन लोग उठते हैं, वो पूरे विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यालय में आपकी सरकार है, यहाँ मुख्यालय में अधिकारी और कर्मचारी नहीं रहते, जबकि सरकार ने 2 दिन छुट्टी दी है, उसके बाद भी मुख्यालय में नहीं रहना, ये कितनी बड़ी बात है? इसको आप लोग अब तक क्यों नहीं ध्यान दिए? जहाँ तक गांव की विकास की बात है और ग्रामीण व्यवस्था मजबूत होने की बात है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक शहरों में रौनक नहीं आएगी और शहर का विकास नहीं होगा। जहाँ तक अधिकारियों की बात है, प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है कि ग्रामीण अंचल में जाकर उनकी समस्याओं का हल करें और यदि कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई अधिकारी यदि ग्रामीण अंचल में जाकर उनकी समस्याओं को समाधान नहीं करता, तो आपके माध्यम से ये जानकारी हम लोग को प्राप्त होगी। हम लोग कलेक्टर से, मंत्री से और जहां हो सकता है उन ग्रामीण अंचल में अधिकारियों को भेजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि गांव के लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। सिर्फ मुख्यालय में एसी कमरों में बैठना नहीं है अधिकारियों को, ब्लॉक के अगर कोई अधिकारी हैं उनको ग्रामीण अंचल में जाकर व्यवस्थित रूप से गांव का दौरा करना उनका पहला दायित्व है। यदि ऐसा आपके पास स्पेसिफिक केस है, निवासत नहीं रहते हैं, तो हम कलेक्टर बिलासपुर के संज्ञान में ये बात लाएंगे कि मुख्यालय में रहेंगे। 23 नवंबर मितानिन दिवस के रूप में मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का दिशा निर्देश पर आज यहाँ पर कोटा ब्लॉक के सभी मितानिन बहनों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष और प्रशासन के सभी आला अधिकारी यहाँ के और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जितने भी हमारे पार्षद हैं, एल्डरमैन हैं यहाँ इस क्षेत्र के, सभी जनप्रतिनिधियों ने आज मितानिन बहनों का सम्मान किया। और जो 21 वर्षों से मितानिन बहनें अपना महत्वपूर्ण योगदान
समाज को दे रही हैं, घर घर को दे रही हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं को हर घर तक पहुंचा रही हैं और हर व्यक्ति को निरोगी और स्वस्थ बना रही हैं। इनके योगदान के लिए आज उनका सम्मान भी रखा गया है और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार का प्रयास भी है, हम मांग भी रखेंगे कि मितानिन बहनों का जो इंसेंटिव्स हैं उन इंसेंटिव्स को और आगे बढ़ाया जाए, उनको बढ़ाया जाए और हो सके तो आने वाले समय में उनको, चूँकि ये महत्वपूर्ण कड़ी है, उनके बिना स्वास्थ्य नीचे घर घर तक नहीं पहुंच पाता था, तो क्यों ना उनका जो है वो नियमितीकरण भी आगे चलकर किया जाए। सम्मान किया जा रहा है, किस तरह का सम्मान है, क्या कार्यक्रम है? ये क्या है, 23 नवंबर को जो मितानिन दिवस मनाते हैं तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विगत 2 वर्षों से पिछले से हमेशा से करते आ रही है। तो उसी के तहत आज इस वर्ष भी 21 वर्ष उनके पूरे हुए, तो ये कार्यक्रम को थोड़ा और बड़ा करके और पूरे कोटा विकास खंड के सभी मितानिन को लेके इस कार्यक्रम को आयोजन किए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमेशा से मितानिन का सम्मान करते आई है। मितानिन को सम्मान के साथ मितानिन को कुछ मांग भी है यहाँ मानदेय को लेकर के, उनका क्या है? विधायक शैलेश पांडे जी ने मितानिन को ये आश्वासन दिया है कि मितानिन दीदी को कि हम विधानसभा में सरकार के समक्ष आपकी मांग को रखेंगे और उस मांग को आगे रख के जो आपका मानदेय उसको बढ़ाया जाए और आपको परमानेंट नियमित किया जाए, इसकी मांग को उन्होंने बोला है कि मैं विधानसभा में सरकार के समक्ष रखूँगा। कोटा से न्यूज़ प्लस 21 के लिए रमेश भट्ट की रिपोर्ट।